एक ऐसी अनकही रणनीति है जो 15 सेकंड के चार्ट पर काम करती है और यह जटिल संकेतकों पर नहीं बल्कि शुद्ध संभावना पर निर्भर करती है। जब बाजार साइडवेज हो जाता है तो यह तकनीक तेज नतीजे पाने के लिए लगभग अपराजेय हो जाती है। अंत तक मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आसानी से और तेजी से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस गुप्त हथियार का उपयोग कैसे करें। दोस्तों चलिए यहाँ 15 सेकंड के चार्ट पर इस रणनीति को सीखते हैं। यह रणनीति बहुत ही तेज, बहुत ही आसान और बेहद सटीक है। यह चार्ट पर पहले से ही 8-1 है और इसकी गणना की जा रही है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। पहली बात, हम कोटक्स पर वापस आ गए हैं, मेरे लिए बाइनरी विकल्प के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर। इसे कोटक्स पर परखा और मान्य किया गया है क्योंकि हम कोटक्स के OTC में 15 सेकंड के अंदर काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस रणनीति से ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको कोटक्स ब्रोकर की आधिकारिक वेबसाइट का पहला लिंक दूंगा जहां आप पंजीकरण कर सकते हैं। याद रहे, कोटक्स में ऑर्डर खोलने में कोई विलंब नहीं होता। जब मैं यहाँ ऊपर या नीचे ठीक उसी जगह खुलता है जहां आप क्लिक करते हैं, विशेषकर 15 सेकंड के चार्ट के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह अन्य ब्रोकरों की तरह नहीं है जो आपको बहुत अधिक विलंब देते हैं और आप उसी कारण से अपना सौदा खो सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ सेकंड और मिनट को भी नियंत्रित कर सकते हैं जिससे हम इस 15 सेकंड के चार्ट पर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक लंबित बातचीत की सुविधा है जहां आप ऑटोमेटिक रूप से सिग्नल सेट कर सकते हैं और अन्य ब्रोकर्स की तुलना में इसमें कई अन्य लाभ भी उपलब्ध हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ब्रोकर कोटक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो देखिए, चलिए अब यह स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ये कोटक्स पर एक 15 सेकंड का चार्ट है। यदि आपका चार्ट घड़ी के समय के साथ प्रदर्शित हो रहा है तो आपको स्विच टाइम शब्द पर क्लिक करना होगा और फिर 0015 सेकंड विकल्प पर जाना होगा। क्या आप समझते हैं? हमारा एक्सपायरेशन हमेशा 15-15 के हिसाब से रहेगा। ये करने के बाद हमें क्वाड्रेंट्स को कॉन्फ़िगर करना होगा। प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर आप कैटलॉगिंग प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि दोपहर 3 बजे, फिर 3:30, 4 बजे, 4:30, 5 बजे, 5:30, हमेशा हर 30 मिनट में। मैंने यहाँ दोपहर के ठीक 3:30 बजे से शुरू किया। मुझे ठीक 3:30 बजे की कैंडल को ढूंढना है जो इस मामले में कोटक्स मुझे यहाँ दिखा रहा है, देखिए, और वो यही वाली है। अगर मैं इसे कैंडल के ठीक बीच में रखूं तो ये मुझे नीचे बताती है कि देखिए दोपहर 3:30 बजे की ये लाल कैंडल है। तो मैं इस छोटे पेन पर जाता हूँ, फिर रेक्टेंगल पर, और यहाँ मेरे लिए रेक्टेंगल आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसे बस पूरे घंटे की कैंडल के ऊपर रखूंगा। ठीक है, मैं इसे यहीं बंद कर सकता हूँ और मुझे क्वाड्रेंट के भीतर 3 कैंडल चाहिए। एक मेरे पास पहले से है, दूसरी और तीसरी। इस मामले में ये एक बैंगनी क्वाड्रेंट ही था। इस स्ट्रैटेजी में बैंगनी और पीले क्वाड्रेंट हैं। आप जल्द ही समझेंगे कि वे क्या हैं और हम उनमें कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक बैंगनी क्वाड्रेंट था। मैं इसे कॉपी कर अगली 3 कैंडल्स पर खींचता हूं। ऐसे ही मैं करता जाता हूं। ठीक है, जहां बैंगनी और पीला था उसे मार्क करता हूं। बैंगनी क्वाड्रेंट बनता है जब इन 3 15 सेकंड की कैंडल्स में से कम एक कैंडल अलग रंग की हो, मतलब वो सभी एक ही रंग की ना हो, तब एक क्वाड्रेंट बनता है। इस मामले में मेरे पास 2 लाल और एक हरी है, ये बैंगनी क्वाड्रेंट है। इस वाले मामले में 2 हरी और एक लाल, ये एक बैंगनी क्वाड्रेंट है। यहाँ लाल हरी लाल, ये एक बैंगनी क्वाड्रेंट है क्योंकि सभी एक ही रंग में बंद नहीं हुई। और अगर सभी हरे रंग की हों, मतलब सभी एक ही रंग की हों, जैसे हरा हरा हरा, तो ये एक पीला क्वाड्रेंट है। लाल 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 रंग का, ये एक पीला क्वाड्रेंट है। तो सभी एक ही रंग के, पीला क्वाड्रेंट। 3 कैंडल के बीच में कम से कम एक अलग रंग होना चाहिए तो वह बैंगनी क्वाड्रेंट माना जाएगा। ठीक है, ये समझ लिया। तो हम कैसे काम करेंगे या ट्रेड करेंगे? हम पीले क्वाड्रेंट के प्रकट होने की प्रतीक्षा करेंगे, उनके समाप्त होने की, और फिर बैंगनी क्वाड्रेंट में लौटने की। जैसे ही यह बैंगनी क्वाड्रेंट में वापस आएगा, मैं ये कहूंगा कि अगले बगल वाला क्वाड्रेंट भी बैंगनी ही होगा, यानी पीला पीला बैंगनी ही रहेगा। तो मैं अब ध्यान दूंगा, अगले क्वाड्रेंट में प्रवेश करूंगा ताकि वह बैंगनी हो। उसे बैंगनी कैसे बनाऊं? मुझे पता है कि एक बैंगनी क्वाड्रेंट के भीतर कम से कम एक अलग रंग की कैंडल निश्चित रूप से होती है। तो मैं पहली कैंडल के बनने की प्रतीक्षा करूंगा, उसका रंग देखूंगा, जैसे इस मामले में ये हरी थी, और फिर मैं अगली कैंडल में प्रवेश करूंगा ताकि वह उससे अलग हो जाए। अगर बैंगनी क्वाड्रेंट में तीनों में से कम एक का रंग अलग है तो मैं पहली से अलग होने के लिए यहीं एंटर करूंगा। पहली हरी थी तो यहाँ मैं लाल के लिए एंटर करता। ये सफल नहीं हुआ, परंतु मैं अभी भी इस कैंडल पर अपनी अगली एंट्री ले सकता हूं, चाहे मैं मार्टिंगेल का उपयोग करूं या ना करूं। यह पूर्णतः आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। यहां मैं फिर से लाल रंग के लिए प्रवेश करता ताकि इस क्वाड्रेंट के भीतर कम से कम एक अलग रंग की कैंडल बन सके। देखो, और यहाँ ये लाल हो गया तो इस वाली कैंडल पर जीत मिल जाती। ठीक है, अब मैं फिर से इंतजार करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं आगे के क्वाड्रेंट्स में एंट्री लेना जारी नहीं रखूंगा। मैं पीले पर लौटने का इंतजार करूंगा, फिर बैंगनी पर।
अरे यहाँ मैं अपनी एंट्री ले सकता हूँ। देखो यहाँ जो नया बैंगनी क्वाड्रेंट दिखाई दिया है उसके बगल में एक और बैंगनी क्वाड्रेंट बनाने के लिए, तो यहाँ मैं वही काम करूंगा। पहली कैंडल का रंग देखूंगा और दूसरी में अलग रंग के लिए एंट्री लूंगा। यहाँ पहली बार में कुछ काम नहीं किया, लेकिन इस अगली कैंडल पर हम फिर भी लगे रहते और ये सफल हो जाता। देखो, क्योंकि ये अलग थी, कम से कम एक अलग रंग की कैंडल। ठीक है, ये रणनीति वास्तव में बहुत ही सरल है। अब मैं पीले क्वाड्रेंट का इंतजार करूंगा। देखो, मैं यहाँ एंट्री नहीं लेता रहूंगा। मैं पीले क्वाड्रेंट में वापस जाने का इंतजार करूंगा, फिर बैंगनी में, और तब यहाँ मैं फिर से बैंगनी के लिए एंट्री ले सकता हूँ। देखो, फिर यहाँ मैं पहली का रंग देखूंगा और दूसरी में अलग रंग के लिए एंट्री लूंगा। बस इतना आसान है। इस आसान और सरल तरीके से हम इस रणनीति के साथ सिर्फ एक हार के बदले 8 जीत हासिल कर चुके होते, जिससे यह पता चलता है कि यह कितनी सटीक है। चलिए यहाँ जारी रखते हैं। मैं जो हुआ है उसका कैटलॉगिंग करूंगा और एक एंट्री लेने के लिए तुरंत आपके पास वापस आता हूँ। इस बीच यदि आप इस प्रकार के वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। चैनल को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए लाइक भी करें और संभावना लिखकर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस तरह के और संभावना वीडियो चाहते हैं। तो ये पलक झपकते ही हो जाएगा। मैं एक एंट्री लेने के लिए वापस आ गया हूँ। अभी अभी एक बैंगनी क्वाड्रेंट बंद हुआ है, तो मैं इस अगले क्वाड्रेंट में बैंगनी होने के लिए एंट्री लूंगा। मैं कितना लगाऊं? इस कैंडल से अगली में 0:01 पर मैं पहली से अलग होने के लिए एंट्री करूंगा। देखिए, एक पर क्लिक करते ही मेरा ऑर्डर खुल जाता है। यही कोटक्स की सबसे अच्छी बात है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक छोड़ दूंगा जो ऑफिशियल साइट का लिंक है, ताकि आप वहां अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। मैं यहां दोगुना करूंगा। अगर 0:01 पर नुकसान होता है तो हम अलग होने के लिए फिर से एंट्री करेंगे। हमने फिर से एंट्री कर ली है। अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कैंडल अलग होगी जिससे एक बैंगनी क्वाड्रेंट बनेगा। और अगर हम जीत गए तो पिछली कैंडल में खोया हुआ पैसा वसूल कर लेंगे और मुनाफे में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जीत गए तो इस कैंडल को रिकवर कर लिया और अभी भी काफी मुनाफे में हैं। मैं बस रकम को वापस शुरुआती पर सेट कर देता हूं ताकि कोई गलत एंट्री ना हो। हमें फिर से एक पीला फिर बैंगनी क्वाड्रेंट दिखने का इंतजार करना होगा, तब एंट्री करनी होगी। ये हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करो, 2-3 ट्रेड करो और बाजार से बाहर हो जाओ। ये रणनीति साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छी काम करती है। जो इस तरह से चल रहा हो, ना तो बहुत मजबूत ऊपर का ट्रेंड हो और ना ही बहुत मजबूत नीचे का। इसलिए उस जोड़ी को ध्यान से चुनें जो साइडवेज चल रही हो। यह भी ध्यान दें कि यह सामग्री पूरी तरह से शैक्षिक है, न तो संपत्ति खरीदने की सिफारिश है और न ही बेचने की, बल्कि बाइनरी विकल्प अत्यंत जोखिम भरे होते हैं और स्थानीय कानूनों के कारण कुछ देशों में प्रतिबंधित भी हो सकते हैं। तो हर दर्शक की पूरी जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि उनके देश में बाइनरी विकल्प प्रतिबंधित हैं या नहीं, इससे पहले कि वे व्यापार करें। एक बार फिर इस रणनीति के साथ ट्रेड करने के लिए, जिसे कोटक्स पर टेस्ट और वैलिडेट किया गया है, अकाउंट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दे रहा हूं, जो ब्रोकर कोटक्स की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक है। यहाँ 15 सेकंड का टाइम फ्रेम है जो इस रणनीति के लिए जरूरी है। और हाँ, अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना और लाइक करना न भूलें। साथ ही संभावना कमेंट करें ताकि मैं इस जैसी आसान और सटीक रणनीतियों पर और वीडियो ला सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बाय।